नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण के समय शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा तिथि पर लगने वाला है। पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 पर शुरू होगी और 29 अक्टूबर को देर रात 1:53 पर समाप्त होगी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महान चंद्र ग्रहण होगा जिसमें कुल 52 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बनेंगे। दोस्तों, अगर ज्योतिषियों की माने तो बताया जा रहा है कि इस बार का चंद्र ग्रहण का समय पूरे 150 वर्षों बाद आया है। इस दिन ऐसे अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 152 वर्षों बाद यह पहला ऐसा चंद्र ग्रहण होगा जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और इसी चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो एक साल में 12 पूर्णिमा पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी पूर्णिमा का होता है तो वह होता है शरद पूर्णिमा का। क्योंकि दोस्तों, इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और इस दिन अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए उस उपाय को कर लेते हैं जिसमें आपको एक साधारण सा दीपक जलाना है और उसमें वह गुप्त चीज सही तरीके से डालनी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो सिर्फ इतना ही करने भर से आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और वह आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे तक जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात को समझ लीजिए, इस बार जो चंद्र ग्रहण है वह भारत में लग रहा है। वह भारत के हर राज्य में दिखाई देगा। तो चंद्र ग्रहण शुरू कब होगा, खत्म कब होगा, सबसे पहले तो आपको यह बता देते हैं। इस बार का जो चंद्र ग्रहण होगा वो रात में 28 अक्टूबर को 11:30 का रूप छाया में प्रवेश करेगा। इस चंद्र ग्रहण का जो पूरा प्रभाव शुरू होगा वह 1:06 से होगा। इस चंद्र ग्रहण का जो मध्यकाल होगा वह 1:40 पर होगा और चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा वह 2:24 पर होगा। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जरूरी है यह जानना कि इस बार 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो होगा वह भारत में मान्य होगा। 28 अक्टूबर की शाम को 4:32 के बाद चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया के जो ज्योतिष होते हैं वो चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलटकर के लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 जिस दिन माह चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा एक साथ लगने जा रहा है, इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही प्रकार से कर लेते हैं तो मान के चलिए वह आशीर्वाद और वह वरदान आपको माता लक्ष्मी का मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा,
बल्कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बिना रोक जरूर देखें और न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए मां लक्ष्मी जी की जय। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर टोना टोटका करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, तो इस दुनिया के हर व्यक्ति सिर्फ टोना टोटका ही करेगा, वह मेहनत क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दुनिया के जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनके पास करोड़ों की धन दौलत होती है, बेशुमार पैसा होता है, वह ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। वो मेहनत भी करके हैं और उपाय होते हैं वो भी करते हैं। जैसे एकादशी हो गई, अमावस्या हो गई, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं और कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिस दिन आप अगर कोई भी उपाय करेंगे, टोना टोटका करेंगे, तो इसका आपको पलट कर के लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण की रात को डोट अगर कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले ठीक तरीके से, तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए दोस्तों, वेद पुराणों में चंद्र ग्रहण की रात सबसे ताकतवर रात मानी जाती है। इस दिन की गई पूजा साधना टोने टोटके कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इसीलिए इस दिन का इंतजार पूरे तांत्रिक हमेशा करते रहते हैं। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप कर लेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपको बस यही करना है कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद, मतलब 4:30 बजे के बाद, सबसे पहले दोस्तों आपको लेना है एक दीपक। दोस्तों, यह दीपक दोस्तों आप मिट्टी का मिल ले सकते हैं, और अगर आपके घर में मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। अब दोस्तों, आपको इसमें लेनी है एक लंबी बत्ती। पर दोस्तों ध्यान रहे कि यह बत्ती आपको सिर्फ एक ही साइड से चलती है। कई भक्त या गलती कर देते हैं कि इस बत्ती को दोनों साइड से जला देते हैं। और दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दीपक में आपको या तो शुद्ध देसी घी डालना है, या तो आपको इसमें शुद्ध सरसों का तेल या फिर शुद्ध तिल का तेल डालना है। इसकी मां दोस्तों आपको इस दीपक में डालनी है। एक सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण चीज वह है लौंग। दोस्तों, ध्यान रहे कि यह लौंग आपको सबूत लौंग लेनी है, यह टूटी फूटी ना हो। और ध्यान रहे कि दोस्तों यह फूल वाली लौंग हो, बिना फूल की लौंग इस दीपक में ना डालें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि जब आप इस दीपक को बनाएं या फिर पूरे घर में दिखाएं, तो आप अपने मन में ओम श्री लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप जरूर करें। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए, और इतना उपाय अगर आपने सच्चे मन से कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो उस घर पर सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। इसी प्रकार से अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है धन की वृद्धि का उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहे, तो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी आपको धन की कमी न होगी।
तो एक बहुत छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको बता रहे हैं, और यह उपाय आपको करना चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद। दोस्तों आपको सूतक काल के बाद एक कटोरी ले लीजिएगा। कटोरी कोई भी हो चाहिए, बस साफ सुथरी होनी चाहिए। उसमें डाल दीजिएगा हल्दी, उस पर डाल दीजिएगा घी। अब दोस्तों घी कौन सा होना चाहिए? गाय के दूध से बना हुआ आपको लेना है घी। अब इस कटोरी में आपको घी और हल्दी अच्छे तरीके से मिला लेनी है। अब आपको बस यही करना है, इसका लेप बना तैयार करें। उसके बाद आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद घर की जो भी आपकी अलमारी है, तिजोरी है, जहां पर आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर घी का दीपक जलाए। घी का दीपक जलाने के बाद यह जो आपने हल्दी का लेप बनाया, इससे स्वास्तिक का निशान अपनी अलमारी, तिजोरी पर बना दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों हमेशा मान के चलिए, इस शरद पूर्णिमा के बाद आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर पर कभी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। दोस्तों पर इन बातों का खास ख्याल रखिएगा। दोस्तों सूतक काल के बाद घर की महिलाएं न कंघी को देखें, न कंघी का इस्तेमाल करें। इसके बारे में हमारे धर्म में सख्त मनाही बताई गई है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए, आपको घर के मंदिरों के कपाट को बंद कर देना है, मंदिरों को ढक देना है और पूजा भूल कर भी नहीं करना है। इसी प्रकार से अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ध्यान रखिएगा, अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना, वरना आपके वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण जब शुरू हो जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ना आप लोग खाना बनाएं, न खाना खाएं। और चंद्र ग्रहण के समय आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, नुकीली चीज जैसे कैंची, छुरी, इन सब चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। बस इन चीजों को अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन विशेष करके ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए आपको जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों हमारे बताएंगे उपाय के साथ यह चंद्र ग्रहण अगर आप सही तरीके से पूरा कर लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगे। आपके जीवन में धन की वर्षा जरूर होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।